हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो आज हम देखने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 के फीचर। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि भैया अपने फीचर हमें पहले भी तो दिखा रखे हैं, तो फिर से क्यों बता रहे हो। तो ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें मैं 5 प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करूंगा जो कि पर्सनली काम भी आते हैं। वरना आपको पता ही होगा, कई जो ऑटोमोबाइल कंपनी रहती हैं अपनी बाइक या कार की, वो फीचर के नाम पे मतलब अंट शंट इतनी चीज़ें भर देंगी कि मतलब गिनती में ही नहीं आती। और जब प्रैक्टिकल यूज़ की बात आती है तो उसमें से एक आधा ही फीचर काम आता है, बाकी सभी में लगता है यार नाम की हैं, काम तो आ नहीं रहे। तो आज हम काम वाले फीचर्स की बात करेंगे जो कि हमें रेडर 125 में देखने को मिल जाते हैं। और पर्सनली ये जितने भी फीचर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये मुझे वर्थ लगते हैं और ये प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी यूज़ भी आते हैं ये सारे फीचर। तो जो सबसे मेन फीचर है जिसके अंदर ही काफ़ी सारे फीचर छिपे हुए हैं, तो उसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जैसा कि देखा कि इसमें लाइट भी जलती है, ये रात में काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। तो सबसे पहले जो अपनी टीवीएस रेडर 125 की मेन हाईलाइट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो की है हमारी डिस्प्ले। अब काफ़ी लोग इसे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, MID डिस्प्ले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाइक के हिसाब से मैं इसको डिस्प्ले ही कहना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी शानदार लगती है, इसमें इतने सारे फीचर हैं और इतनी कलरफुल है। और पर्सनली जब आप बाइक राइड करते हैं दिन में रात में, तो इतनी अद्भुत लगती है ना ये, मतलब जब इस पर नज़र जाती है तो मज़ा आ जाता है एक नंबर का। तो सबसे मेन फीचर तो अपने यही हो गया कि जो हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है रेडर 125 में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, सेगमेंट में भी कोई मुकाबला नहीं है। अब जो बाकी फीचर है वो इसी में ही है, तो इसीलिए सबसे पहले मेरे को ये आपको बताना जरूरी था। तो ये तो एक मोटा मोटा ओवरलुक मैंने दे दिया। अब मैं मेन बात करता हूँ कि फ़ीचर क्या क्या तगड़े मिल जाते हैं। सबसे पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं अपन। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं स्टैंड लग रहा है बाइक का, और अब मैं एक बार स्टैंड हटा देता हूँ। तो आपने जैसा देखा मैंने स्टैंड बिल्कुल हटा दिया है। और MID में यहाँ पहले गौर कर लीजिए, अब यहाँ कुछ भी इंडिकेशन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्टैंड हटा दिया है। और वहीं जैसे ही मैं स्टैंड लगाऊंगा ना, अब आप देखिए मैं स्टैंड लगा रहा हूँ, स्टैंड मैंने लगा दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि स्टैंड इंडिकेशन आ चुकी है अपनी MID में। तो इसमें लोग कह देंगे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो आजकल हर बाइक में आ रही है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं अब आपको बता ही रहा हूँ। अब जैसे कि आपने देख लिया कि अगर आप स्टैंड लगा देते हैं तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी इधर, और वहीं अब जैसे मैं स्टैंड हटा दूंगा तो इंडिकेशन हट गई, और अब मैंने स्टैंड लगा दिया तो इंडिकेशन आ गई। तो अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया। तो इंडिकेशन तो मिल जाती है, जो कि मैं भी मानता हूँ काफ़ी कॉमन है, आजकल हर कंपनी ऑफर कर रही है अपनी बाइक में। लेकिन इससे मिलता जुलता जो फीचर है वो अब मैं बताता हूँ कितना धांसू है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी बाइक का स्टैंड लगा रखा है, और वहीं आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन भी देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई साहब स्टैंड आपने लगा रखा है। और गियर की मैं बात करूँ तो N और N आपको देखने को मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि बाइक अपनी न्यूट्रल में लगी हुई है। तो एक बार मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो अब जैसा कि आपने देखा मैंने सेल्फ दी और बाइक अपनी स्टार्ट हो गई है। वहीं अब जैसे अगर मैं क्लच को दबाकर गियर डालता हूँ तो आपने देखा वाओ, मतलब अगर कभी ध्यान भी नहीं रहे ना कि स्टैंड लग रहा है या फिर इस पे भी नज़र नहीं जाए, तो जैसे ही अगर आपकी बाइक न्यूट्रल रहती है और आप स्टार्ट कर लेते हैं जब तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वहीं जैसे आप पहला गियर डाल दोगे ना तो बाइक बिल्कुल बंद हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा, एक बार और करके दिखाता हूँ मैंने बाइक न्यूट्रल पे डाल ली, बाइक को करते हैं स्टार्ट, और देखना मैं कुछ ऑफ नहीं करूँगा, मैं वाइड कर देता हूँ, कुछ ऑफ नहीं करूँगा, आप खुद ही देखना। ये मैंने क्लच दबाया, यहाँ से मैं डालूँगा गियर और बाइक हो जाएगी ऑफ। तो जैसे ही मैंने गियर डाला बाइक ऑफ हो चुकी है। इसका मेन कारण यही है क्योंकि बाइक है स्टैंड में। तो फिर आप समझ जाओगे अच्छा यार बाइक बंद हो गई है, तो बाइक है अपनी स्टैंड में, जो कि एक काफ़ी बढ़िया फीचर है, जो कि आपको एक्सीडेंट से भी बचाती है। वरना काफ़ी बाइक ऐसी होती हैं कि बस वो इंडिकेशन देती हैं और चालू भी हो जाती हैं, तो वो एक काफ़ी डेंजरस चीज़ है। उसके बाद ये तो न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे आप इसको स्टैंड खड़ा रखो और जैसे आप इसमें स्टैंड लगाए रखो और आपकी बाइक न्यूट्रल हो ना, जब तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी, जो कि काफ़ी बेस्ट फीचर है। चाहे आप क्लच दबा के स्टार्ट कर लो चाहे सादा कर लो, तो सादा में तो होगी नहीं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्लच मैंने पूरी प्रेस कर रखी है, ये मैंने दबाया स्टार्ट, और ये मैं सेल्फ वाला बटन दबा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रही, और मैंने क्लच पूरी दबा रखी है। तो ये सीन बन जाता है, अगर न्यूट्रल रहता है तो ही स्टार्ट होगी अगर आपकी स्टैंड में भी है, और अगर गियर में बाइक इंगेज है और आपका स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। फिर आप समझ जाओगे कि अच्छा यार इंडिकेशन आता है तो स्टैंड ऊपर कर लेते हैं। तो ये है खास फीचर। अब बेशक कभी कभी नज़र नहीं जाती अपनी इंडिकेशन पे भी, क्योंकि काफ़ी छोटा सा साइन है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं होगी बाइक, तो ये आपको खुद ही याद दिला देगी भाई स्टैंड लगा ले, जब ही चालू होंगी मैं, जो कि सेफ्टी वाइज एक काफ़ी औसम फीचर है और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी आता है ये फीचर।
तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर स्टैंड लगा रहता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है अगर गियर इंगेज है, और न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक और तगड़ी बात है, वो और बता देता हूँ मैं। इसका मतलब आप यूँ मान सकते हो रिवर्स फीचर है। अब जैसे मैं बाइक का एक बार स्टैंड हटा देता हूँ और न्यूट्रल कर लेता हूँ, न्यूट्रल मैंने बाइक कर ली और अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं बाइक एकदम बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही मैं इसका स्टैंड लगा दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगी। तो अभी आपने देखा मैंने स्टैंड लगा दिया, बाइक जब भी ऑफ नहीं हुई। जो मेन रीज़न है जिस वजह से ये ऑफ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम बाइक है न्यूट्रल में। तो आप देख सकते हैं स्टैंड मैंने लगा दिया और न्यूट्रल में बाइक है, क्योंकि बाइक न्यूट्रल में भी चालू हो रही थी चाहे स्टैंड लग रहा था। तो अब चाहे आप न्यूट्रल में स्टैंड नीचे गिर दो चाहे कैसे ही कर दो, बाइक बंद नहीं होगी। वहीं अगर मैं गियर इंगेज कर लूँ, मैंने स्टैंड इस टाइम हटा दिया है और ये आपने देखा ये इंटेलिगो फीचर है, इस पर भी अपन आ रहे हैं। तो अब मैं फिर से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैंने डाल लिया है इसका गियर, आप देख पा रहे हैं 1 लिखा हुआ आ गया है। और अब अगर मैं स्टैंड लगाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली देखना बाइक हो गई बंद। यार मतलब कितना गजब फीचर है। फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको ये। तो मैं स्टैंड मैंने जैसे हटा लिया, आपने देखा, उसके बाद मैंने बाइक कर ली स्टार्ट। और अब अगर मैं स्टैंड लगा देता हूँ तो आप देखना, मतलब यार अमेजिंग फीचर है ये। मतलब दिल खुश हो जाता है। जैसे आप कहीं पहुंचो ना, अब काफ़ी लोग ये शिकायत कर रहे थे कि भाई इंजन किल स्विच नहीं है, तो भाई जैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही आप स्टैंड को गिर दोगे, बाइक की ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी और बाइक भी ऑफ हो जाएगी। तो अगेन ये फीचर मुझे काफ़ी उम्दा लगा और मेरे तो ये काफ़ी काम में आता है डे टू डे लाइफ में। अब जो तीसरा फीचर हमारा है उसकी तो बैजिंग भी TVS करके देती है, जो कि आप देख पा रहे हैं TVS इंटेलिगो। तो अब मैं इस टेक्नोलॉजी को आपको समझा देता हूँ। मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी पर्सनली, जब तो मुझे प्रॉब्लम आई थी, ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैं सर्विस सेंटर लेकर गया तो एक तार वार कट रहा था, वो तार नया डल गया था। तो जब से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो अब इस टेक्नोलॉजी को मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो हमारी TVS रेडर 125 है उसमें हमें 2 मोड देखने को मिल जाते हैं। एक तो है अपना इको और दूसरा है पावर। तो इन मोड को अगर आप जैसे स्विच करोगे तो ऑटोमेटिकली अपनी इसमें भी डिस्प्ले में भी आ जाता है। अब जैसे इको में, अब मैंने पावर पे लगा दी तो पावर में आ गई। तो सबसे पहली जो बात है, ये जो हमारा इंटेलिगो वाला फीचर है, ये सिर्फ आपका नॉर्मल इको मोड पे ही काम करता है। मतलब अगर आप पावर मोड में बाइक को यूज़ करोगे ना तो इंटेलिगो वाला फीचर का सिंबल आता नहीं है और ना ही वो काम करता है। तो ये तो हो गई अपनी पहली जानकारी कि जो इंटेलिगो वाला फीचर है वो सिर्फ अपना इको मोड पे काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका काम क्या है। जैसे कि बाइक मैंने स्टार्ट कर ली और आप देख पा रहे हैं बाइक इको मोड में ही है। तो अभी तो इधर कोई सिंबल आ नहीं रहा, तो वो थोड़ा क्या है टाइम लगता है उसको आने में। तो जब तक अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहला गियर मैंने डाल लिया है और बिना रेस के मैं क्लच के थ्रू ही इसको इजीली राइड कर लूँगा। तो ये भी एक काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि अकेले आदमी को दिक्कत ही आती है। तो इजीली क्लच छोड़ के भी मैं इसको चला सकता हूँ अपनी रेडर को बिना रेस दिए, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो ये फीचर आया नहीं, तो इसमें क्या 1-2 मिनट लेता है ये थोड़ा। हाँ, अब जैसा कि आपने देखा है आपके सामने ही ए का लोगो बना आ गया। तो बेसिकली ये जो है ये है अपना इंटेलिगो फीचर। तो अब ये काम क्या करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं मैं बाइक को इस टाइम राइड कर रहा हूँ और आप सपोज़ करिए कि मेरे सामने रेड लाइट आ गई है और मैंने बाइक को कर लिया है स्टॉप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो अपना सिंबल है ए वाला, ये ब्लिंक करने लग जाएगा जैसे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर, और अपनी बाइक हो जाएगी ऑफ। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना बढ़िया फीचर है। ये फीचर आपको अक्सर महिंद्रा की गाड़ियों में मिलेगा। मतलब सामने रेड लाइट रहती है तो गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाती है। वहीं TVS रेडर 125 में भी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें अपनी ऑटोमेटिकली अगर सिग्नल रहता है तो आपकी ये बाइक ऑफ हो जाएगी। तो अब एक और बेस्ट पार्ट है इसका, ऐसे नहीं है कि अब जैसे इंटेलिगो तो अब जैसे बाइक इंटेलिगो फीचर से ऑफ हुई है तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से सेल्फ देनी पड़ेगी। जो इसका बेस्ट पार्ट है वो यही है, बिना सेल्फ दिए आप जैसे ही थ्रॉटल दबाओगे ना तो इजीली बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखना मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं सेल्फ नहीं दबाऊंगा, मैं थ्रॉटल को ही पुश करूंगा। तो आपने देखा मैंने थ्रॉटल को ही पुश करा और बाइक फिर से स्टार्ट हो गई है। और अभी ये स्टार्ट होती है तो ये ए का फीचर हट जाता है, लेकिन ये 1-आध मिनट बाद आ ही जाता है अपने आप। और जो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि ये बस इंटेलिगो वाला जो फीचर है ये अपना इको मोड में ही काम करता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा आप देख पा रहे हैं ये ए का फीचर फिर से बना हुआ आ गया है और बाइक है इस टाइम इको मोड पे। तो एक बार मैं बाइक को न्यूट्रल पे लगाता हूँ ताकि मैं आपको ये फीचर दिखा पाऊँ पहले। तो अगर आप चाहते हैं ये एक्टिवेट नहीं हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि 10 सेकंड ही बचे रहते हैं, तो आप ऐसे इजीली थ्रॉटल दे सकते हैं जिससे ये मतलब ब्लिंक करना बंद हो जाता है।
और बाइक समझ जाती है कि अभी बाइक को बंद नहीं होना, क्योंकि अभी ये अपना बंदा जाएगा। तो ये भी एक सही चीज़ है, क्योंकि कभी कभी ये इरिटेट भी कर देती है बंद होके, क्योंकि हमें निकलना होता है। तो इजीली आप उस टाइम पे ऐसे थ्रॉटल दे सकते हैं और आसानी से ये ब्लिंक नहीं होगी। तो अब इको मोड पे बाइक है, तो मैं इसको एक बार पावर पे स्विच करता हूँ, थोड़ा सा हेलमेट हटा के। तो आपने देखा है मैंने पावर पे डाल लिया है, तो जैसे ही बाइक पावर पे डली ऑटोमेटिकली ए का सिंबल हट गया। तो ये वाली चीज़ है, ये सिर्फ इको मोड में ही काम करेगी, पावर मोड में नहीं करेगी। और ये भी बेस्ट फीचर लगता है मुझे रेडर 125 का। तो अब जो अगला फीचर है वो भी अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है, और वो अपना रिलेटेड है, ये जो इको और पावर मोड मैंने आपको दिखाया। तो ये जो हमें बाइक में मोड देखने को मिल जाते हैं, ये बस नाम के नहीं है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता रखा है। मतलब वास्तव में पावर मोड में पावर इंक्रीज़ होती है रेडर की। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इको मोड पे बाइक है। तो इको मोड की ये खासियत है, अब जैसे नाम ही इको है तो इसका ये मतलब रहता है कि बढ़िया माइलेज निकाले बाइक, और आप भी इसको थोड़ा हल्के हाथ से ही चलाओ। तो इसमें ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब जैसे कभी कभी आप हाईवे पे लेकर इसको निकल जाते हो और बाइक आपकी इको मोड पे ही है, तो अपन को हाईवे पे जब तगड़ा हाईवे आता है तो उस पर 90 की स्पीड पे तो पता ही नहीं चलता कि बाइक पहुंच भी गई है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी काफ़ी औसम है रेडर 125 की। इसमें यह है कि अगर आप इको मोड में रखकर बाइक को राइड करोगे ना, तो आपकी बाइक जो है 93 से ऊपर क्रॉस ही नहीं करेगी। मतलब यार ये वाला फीचर है, पर्सनली ना तो मुझे कंपनी वालों ने बताया था, ये मुझे बाइक को यूज़ करते करते पता चला है। तो इसमें ये सीन रहता है, आप पूरा थ्रॉटल भी दबा के रखोगे ना तो 93 तक बाइक छुएगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली 89 और उस पर आ जाएगी। और ऐसा लगता है कि बाइक सांस ले रही है क्या। मतलब इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी सेट की हुई है कि इको मोड पे 93 से ऊपर जाए नहीं। और अगर आपको 93 से ऊपर भगानी है तो उसके लिए आपको पावर मोड पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि पावर मोड में यही है, माइलेज आपको कम ही मिलता है, और जब आपको तेज़ भगानी है तो माइलेज तो कम मिलेगा ही। तो इसीलिए वो पावर मोड में चीज़ चली जाती है, ताकि इको मोड की बदनामी नहीं हो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। और जो लास्ट एंड फाइनल फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारे TVS रेडर 125 की ब्रेकिंग सिस्टम। अब आप लोग सोचोगे भाई ये फीचर कैसे हुआ। अरे वास्तव में जब आप इसको भगाओगे ना और ब्रेक लगाओगे तो मतलब शानदार ब्रेक है इसके। मतलब NS 125 भी मैंने पर्सनली राइड कर रखी है, तो उसके ब्रेक इतने खास नहीं लगते मुझे, मतलब ढंग से लगते ही नहीं है। वहीं आप रेडर की ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे तो आप कहोगे यार वाह एक नंबर है। तो ये चीज़ आप जब भी फील कर पाओगे जब आप पर्सनली चलाओगे। तो फ्रंट सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट में हमें डिस्क देखने को मिल जाता है, वहीं रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे रेडर 125 में हमें ABS टेक्नोलॉजी कुछ % मिलती हो, क्योंकि मतलब इसमें मैंने काफ़ी ज़ोर से ब्रेक लगाए हैं 60-70 की स्पीड पे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि टायर अपना कभी स्किड मारा हो। तो ये फीचर ABS में ही रहता है जो कि टायर को स्किड मारने से रोकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि कुछ ना कुछ % मतलब ब्रेकिंग सिस्टम इस तरीके से सेट किया है TVS कंपनी ने कि मतलब वो ABS जैसा काम करे, जो कि यार मतलब काफ़ी उम्दा चीज़ लगी मुझे। क्योंकि बाइक अगर भगती है तो उसको रोकना भी ज़रूरी है, वरना एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ब्रेकिंग से भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ TVS रेडर 125 की। और आपका जैसे लेने का मूड बन रहा है तो आप शोरूम पे जाइए, इसकी टेस्ट राइड लिए, और वास्तव में आप इसके फ़ैन हो जाओगे। सिटिंग कंफर्ट, ब्रेकिंग, सब चीज़ एक नंबर है इसका। तो ये कुछ 5-1 फीचर थे जो पर्सनली मुझे काफ़ी एक्सीलेंट लगते हैं TVS रेडर 125 के, और ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ भी आते हैं। और अगर मैंने कोई फीचर बाई चांस मिस कर दिया हो, जो लोग TVS रेडर 125 जिन्होंने परचेज़ कर लिया और उनको एक आध कोई फीचर बढ़िया लगता हो, तो वो बिल्कुल कमेंट डाउन कर दें। और जितने भी लोग लेने की सोचें TVS रेडर 125 एकदम बढ़िया बाइक है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और मेन इसका डिज़ाइन भी बहुत अट्रैक्टिव है, काफ़ी लोग इसको नोटिस करते हैं। तो ये मेन बात है। और फीचर आप देख सकते हैं, जब आप इसको ले लोगे तो आपकी भी डे टू डे लाइफ में ये सारी फीचर काम आने वाले हैं, और आपकी भी प्रैक्टिकल यूजेज बाइक के साथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल को बिना सब्सक्राइब करे चले जाता है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एक टारगेट है कि अपन 50,000 सब्सक्राइबर हिट करें, तो वो पूरा हो जाएगा तो काफ़ी खुशी मिलेगी। तो इसीलिए जो भी भाई लोग अपने चैनल को बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।